हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन अपने यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर आज उपस्थित हुए हैं, जो कि लाजवाब टॉपिक लेकर आए हुए हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, ये टॉपिक जो है, पदार्थ बहुत छोटा नाम है, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है, घुमा घुमा कर बनाता रहता है हर वनडे एग्जाम में, पॉलिटेक्निक, IRT। जैसा कि देखा जाए कक्षा 9 और 11 का इसका तो चैप्टर विस्तार है, लेकिन फिर भी बच्चे विस्तार पढ़ कर जाते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। मैटर करता है कि वो अच्छी तरह से बढ़िया ढंग से पढ़वे नहीं करते हैं, सिर्फ डिफिनीशन रट्टा करके चले जाते, बोर्ड पास हो जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं घुमा घुमा कर बना दिया। जैसे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, बिना पिघले डायरेक्ट गायब हो जाते हैं। ये सारा टॉपिक यहीं से है। मानिए आपसे पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, अंतराणु स्थान ज़्यादा होती है, सारा टॉपिक इसी में है। माने कि जो आप एक हफ्ते में पढ़ते हैं, सिर्फ एक वीडियो आपका 20 से 15 मिनट का रहेगा और पूरा टॉपिक इसमें समाप्त कर दिया जाएगा। आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ लिखा है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास कौन है? पदार्थ है। माने कि इसमें सिर्फ व्याख्या पदार्थ के बारे में देखें, हम लोग भी एक पदार्थ है, ये बुढ़वा भी एक पदार्थ है। माने कि पृथ्वी पर जितना सब कुछ है सब पदार्थ है, अर्थात जो ही नज़रिया से दिख गया वही पदार्थ बन गया। अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि नज़रिया से नहीं दिखता, तब वो पदार्थ है। वो है आपकी हवा। हवा दिखेगा, जब तक पत्ता नहीं हिलेगा तो पत्ता हिला तो पत्ता दिख रहा, हवा थोड़ा को दिख रहा है आपका। प्रकाश भी नहीं दिखती, क्योंकि प्रकाश क्या करता है, हमको वस्तु को दिखाता है ना कि प्रकाश हमको दिखता है। वही टॉपिक चलते हैं। तो पहली बात हमने कहा सबस्टेंस। आपकी क्या है? पदार्थ। SUBSTANC। ये आपकी सबस्टेंस क्या है? ये पदार्थ होती क्या है, किसे कहते हैं? पदार्थ। आपसे कोई कहता पदार्थ क्या था, आप बोलते हैं ये मार्कर हो गया पदार्थ। ये तो आप एग्जाम्पल बोलते हो ना, लेकिन प्रॉपर ढंग से एग्जाम्पलवा का नहीं बताते हो। मैटर यही करता है कि जो पदार्थ होती है जिसमें द्रव्यमान हो, और दूसरी बात जिसमें या जो स्थान घेरता हो, वही बोलते जो स्थान घेरता हो, जिसमें आकर्षण गुण हो। बस यही टॉपिक अगर है तो समझ जाइए पदार्थ है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, सबस्टेंसवा क्या होती है, तो आंसर बता देना कि सबस्टेंस क्या होती है, विच है मास, वॉल्यूम एंड अट्रैक्शन फॉर इज कॉल्ड सबस्टेंस। मानी संसार का वह अवयव है, संसार का वह घटक जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, और क्या हो, जिसमें आकर्षण करने का गुण है, उसे हम बोलते हैं सबस्टेंस। तो सबस्टेंस की परिभाषा समझ गए। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, अगर बताया जाए कि मार्कर जो है ये सबस्टेंस है, अब प्रूव किया जाए तीनों क्यों कि ये तीनों प्रूव करेंगे, तो पहले प्रूफ इसको आप रखेंगे, तौलेंगे तो थोड़ी सी इसकी द्रव्यमान होगी। दूसरी बात, अगर एक मार्कर में हाथ पर रख दिया और मान लेते हैं, और ये आपका दूसरा मार्कर है, अब क्या इसी के स्थान पर आ जाएगा? नहीं आएगा, माने कि गिरता जा रहा है। इसका मतलब स्थान घेर लिया ना। कि ये छोटा एग्जाम्पल है, मैं बड़े एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। मान लेते अभी जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, क्या वहीं आपके स्थान दूसरा कोई बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। हम चेयर पर बैठ जाएंगे तो हम कौन बैठेगा चेयर पर? कहेंगे ना कोई बैठा, स्थान घेरा है। कभी कहते ना इतना स्थान घेर लेने के लिए, माने कि जगह बहुत हो गया, होता है कि नहीं? कभी कभी कहीं आप शादी ब्याह में बैठे होंगे, कहते ना अरे बैठो है, पैरों फैला लिए, माने दूसरों को, माने आपने स्थान घेर लिया। तो यही चीज़ होती है। अब आकर्षण करने का गुण वाली मैटर देखिए, दुनिया का हर कण में आकर्षण करने का गुण है। हम लोग भी एक पदार्थ है। आकर्षण करने का सबसे बड़ा टीचर का गुण होता है स्टूडेंटों को खींच लाते। ऐसे जो खींच लाते हैं, अर्थात आकर्षण करने का गुण है, वो टाइटल अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। इसके वजह से बच्चे क्या भागना चालू करें तो उनकी ओर।
हम मान लेते हैं एकदम अवशिष्ट पदार्थ, अनयूजलेस का पदार्थ बोलते हैं, या जो जिसका अनुप्रयोग होता है, बेकार चीज़ के बारे में वहाँ आकर्षित होते हैं। सपोज दैट जैसे आप कभी कभी जाते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मान लीजिए पत्थर है और एक बार दो बार ठेस लगा, उसको नहीं हटाए, लेकिन जब दोबारा तिबारा लगता है तो उसको क्या करते हो, जाते हो उठाते हो और फेंक देते हो। इसका मतलब आप उठाने जा रहे हो तो पत्थर वही ना बुला लिया कि नहीं बुलाया, बुलाया ना। तो पत्थर आपको बुलाया जब, तो आप उनकी ओर आकर्षित हुए, इसलिए पत्थर वो एक पदार्थ है। क्लियर हुआ। आप देखते हैं सड़क पर कोई वस्तु गिरा रहता है तो उठाने के लिए जाते हैं और क्या करते हैं, उसको उठाते हैं तो वो बुला लेता है, तो उसका मतलब पदार्थ। अब माइंड का देखिए, अब जो कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं, मान लो दुनिया का हर कण पदार्थ है, लेकिन दो ठिनी में स्पेशलिस्ट ध्यान देना, अंतर दिखा दे रहे हैं, ज़्यादातर कंफ्यूज होने वाली बातें। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल का है, आपका मेज हो गया, किताब हो गया, घर हो गया आदि। माने कि हवा भी है आपका, ये भी लिख लीजिए हवा। अब नोट लिखिए, नोट में देखिए प्रकाश नहीं है, क्या नहीं है, क्लियर करते हैं, प्रकाश नहीं है, माने कि प्रकाश को छोड़कर सब कुछ पदार्थ होती है। आइए देखते हैं प्रकाश क्यों नहीं हुआ, अब हवा क्यों पदार्थ हो गई। हवा अगर देखा जाए, एक बैलून लीजिए, उसको आप एक बार तौल लीजिए, उसका वेट बहुत थोड़ा रहेगा, लेकिन जब उसमें हवा भरेंगे और तब तौलेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, मास भर जाए, माने वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखेंगे उसकी मास में वृद्धि हुई, अर्थात द्रव्यमान है हवा में। गैस देखते हैं, एलपीजी गैस आती है, आप देखते हैं सिलेंडर खाली रहता है तो वजन कम, वही हवा भर देते हैं, वजन ज़्यादा होता है, इसका मतलब हवा गैस ही होती है। अब दूसरी बात कि हवा के लिए आकर्षित होते हैं लोग, हवा फैन चलाते हो तो फैन जहाँ हवा ज़्यादा लगता है वहीं भागते हो गर्मी में, यानी उसमें कण होता है। लेकिन तीसरी बात कि प्रकाश नहीं है। प्रकाश इसलिए नहीं है, प्रकाश में न कोई द्रव्यमान होती है, न स्थान घेरता है। जैसे अगर हमारा एक एलईडी बल्ब जला दे घर में, उतना ही स्थान घेरेगा, 100 एलईडी बल्ब का रोशनी ला दें, उतना ही स्थान घेरेगा, माने कि स्थान घेरेगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें कोई गुण नहीं है पदार्थ का। तो आपसे आता है कि पदार्थ नहीं है तो प्रकाश गर्दा उड़ा देना। आइए आगे की ओर चलते हैं कि जो हमारा पदार्थ है सबस्टेंस, डिफिनीशन बताया, प्रकार पढ़ेंगे, माने कि पदार्थ के प्रकार। अंग्रेजी क्या है आपकी, टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, ये ध्यान देना, टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। थोड़ा पानी पी लेते हैं। सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ के क्या है, प्रकार। तो पहली आपके जो प्रकार है, दूसरा यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ तीसरा पढ़ेंगे। इसका पहला आपका है ठोस, सॉलिड, और दूसरा आपका है द्रव, लिक्विड, और आपका है गैस, गैस। ये ध्यान देना थोड़ी सी बात कि ये ठोस किसे कहते हैं। तो हर दुनिया का एक तो आयतन होता है, एक तो आकार होती है। साइज और आकार क्या होती है, ये पदार्थ में पाया जाता है। हम लोग का भी साइज होती है, कपड़ा लेते हैं अपने साइज का लेते हैं, ताकि हमारा जितना आयतन हो उतना कपड़ा रहे, फिट रहे। एक तो आयतन होती है। आयतन का मतलब होता है मैं कितना स्थान घेर सकता हूँ, यही हमारी आयतन है। आयतन परिभाषा आएगा, लिख लोगे कि किसी पिंड द्वारा घेरा गया स्थान उनकी आयतन कहलाते। मैं कितना स्थान घेर लूँगा, यही हमारी आयतन हो गई। लेकिन ये आकार क्या होता है, इसमें खड़े हैं तो लंबे आकार के हो गए, बैठ जाएंगे छोटे आकार हो जाएंगे।
ये देखिए बेलना आकार का है, क्या है ये बेलन की जैसा है। अभी आपको गणित पढ़ाया जाएगा, ये बेलन की आकार का है। अभी जो आपका फोन लगा हुआ है ये आयताकार का है, हाँ होता है ना। तो सबका आकार अलग अलग होती है, वृत्ताकार, गोलाकार, शंक्वाकार, इसी को हम बोलते हैं आकार। और आयतन अलग चीज होता है। आयतन मतलब क्या होता है, जो स्थान गिरता है ना। आइए आगे देखते हैं। तो वही चीज ध्यान देना है कि आयतन और आकार जो होती है, आयतन तथा आकार ये दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, हाँ माने कि दोनों बोथ आर सर्टेन या अनचेंजेबल, दोनों क्या है, निश्चित। इसमें क्या लिखेंगे कि जो आकार तथा आयतन, इसमें जो आकार होगी अनिश्चित रहेगी। क्या रहेगी, अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। इसमें क्या रहेगा, आकार हाँ तथा आयतन बोथ आर अनसर्टेन, अनिश्चित। तो क्लियर हो रहा है, माने कि वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है, जिनका आकार निश्चित मतलब अनिश्चित, आयतन निश्चित द्रव कहलाता है, जिनका दोनों अनिश्चित गैस कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए ठोस है ये मान लेते हैं हमने ईंट लिया। अब इस ईंट को अगर इस बर्तन में डालना है तो क्या ये चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका आकारवा ना चेंजवा ही नहीं हो रहा है। जब आकार नहीं चेंज होगा तो समझ सकते हैं वो जाएगा नहीं। क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित, तो ये आकार अपना इतना आकार पाएगा तो इसमें जाएगा। इसका आकार तो गोलाकार है, छोटा है, तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ईंट, पत्थर, मकान, रोड ये सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपका ईंट हो गया, अभी लिया था, और मान पत्थर भी ले लीजिए, स्टोन, और किताब, और घर, मकान आदि कर लीजिए। आइए देखते हैं अनिश्चित वाले में। आप अनिश्चित अगर देखिए, ये मान लेते हैं एक ये आपका जग है, इसमें मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब यही जग इस अगर मैं गिलास में डालूं, क्या चला जाएगा, माने कि पूरा का पूरा पानी इसमें चला जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसका आकार जो है अनिश्चित है। माने ये जिसमें डालेंगे उसी का आकार पकड़ेगा। सही बात है। अगर आप इसको थाली में रखें, थाली का आकार पकड़ लिया, गिलास में रख लिया, गिलास का पकड़ लिया, जग में रखे, जग का आकार पकड़ लिया। आप जिसमें रखेंगे वही आकार पकड़ेगा। इसका मतलब आकार कोई निश्चित ही नहीं है। एग्जाम्पल, हाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया बच्चे बोले पानी, माने कि जल। तेल भी हो गया, तेल में कई तेल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आदि लिख लीजिए। अब गैस देखिए, गैस तो आप जानते हैं, जैसे कि आप ये ट्यूब है या मान लेते कोई बैलून है, इस बैलून में आप क्या करिए, हवा भर दिए, तो आप देखते होंगे कि कुछ समय बाद बैलून बिकता है गाँव में, तो आप देखते हैं उस बैलून में हवा या भर कर रख दीजिए एक साइड, और 1 2 4 5 दिन बाद देखिए वो हवा निकल जाए। इसका मतलब हमने क्या देखा कि उसकी आयतन कोई निश्चित नहीं है, आकार भी नहीं निश्चित है। या ये हवा हम अगर गोलाकार में भरते तो गोलाकार पकड़ता है, अब ये जो फुटबॉल खेलते उसमें भरते हैं तो ये वाला वृत्त पकड़ लेता है। समझ आ रहा है नहीं, इसका मतलब इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, हाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहे बच्चे, हवा, धुआं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि ये सब गैस है, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी आणविक संरचना के बारे में देखते हैं। काय के बारे में, आणविकता के बारे में। इधर देखिए आणविकता, और देखिए
मालिक्यूल्स माने अणु होता है, मालिकुलर भी बोल सकते हो। यहाँ देखते हैं, ये आपके ठोस हो गया, यहाँ देखते हैं द्रव, बातें नहीं, ये आपकी हो गई गैस। तो आप देख रहे हैं कि जो आणविकता है ठोस में बहुत पास पास है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा दूर दूर है, इसमें देख रहे हैं हाँ ज़्यादा दूर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज़्यादा दूर। आप ध्यान देना है थोड़ी सी, और थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। चलिए ठीक है। अब मैटर करता है कि इनमें जो है कणों के बीच, देखिए दो कणों के बीच की स्थान को अंतराणु स्थान कहते हैं। हमने कहा दो कणों के बीच की स्थान को अंतराणु स्थान कहते हैं। तो अगर देखा जाए कि इनमें कण बहुत पास पास है, इनमें थोड़ा दूर दूर है, इसमें एकदम दूर दूर है, तो अंतराणु का स्थान अगर देखा जाए सबसे अधिक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके कंपटीशन में, वह मैं लिख रहा हूँ, आता है अंतराणु का स्थान। अंतराणु का स्थान सबसे ज़्यादा होती है, किसमें होती है? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस। अच्छा, ठोस। ये आपका क्लियर हुआ। दूसरी बात यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गतिज ऊर्जा कहाँ आती है? तो गतिज ऊर्जा अधिक किसमें होती है? अधिक गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गैस, फिर द्रव में, फिर आपकी ठोस। अब काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला होती है 1/2 mv²। पहली पॉइंट ये ध्यान देना कि गतिज ऊर्जा कैसे हो सकती है। मान लो अंतराणु स्थान, तो मान लीजिए स्पेस हो गया। तो आपको अगर बोला जाए कि आप भीड़ में दौड़ सकते हो कि अकेले दौड़ सकते हो, अगर आपको किसी मेले में दौड़ावा जाए तो दौड़ लोगे? या तो घटना घट सकती है, या तो आप खुद गिर जाओगे, आपके ऊपर से दौड़ेंगे लोग, तो कौन सा पसंद करेंगे? मतलब आप दूसरे के ऊपर चढ़ कर दौड़ोगे कि आपके ऊपर दूसरा कोई चढ़ कर दौड़े? ये होता है ना। इसीलिए आप समझ जाइए कि आपको रनिंग के लिए स्पेस की ज़रूरत है, मालिक्यूल रनिंग करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है। तो बताइए, इसमें तो नहीं दौड़ पाएगा, इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन इनमें बिल्कुल दौड़ सकते। समझाया? इसीलिए लिखा सब ज़्यादा गैस, द्रव, फिर ठोस। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जो हमारा ये तो टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन जो पदार्थ है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उसका परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे अगर संसार का कोई पदार्थ है, उनका परिवर्तन किस नियम से करते हैं, ऐसे कौन कौन से नियम जिसमें उसका परिवर्तन कर दिया जाता है। तो पहली बात तो हम उसको हथौड़ा से मारते हैं, पीटते हैं, आप पत्थर को तोड़ते हो, अर्थात दाब से तोड़ते हो, दाब लगाते हो। दूसरी बात, कुछ पदार्थ को हम गला देते हैं, अर्थात टेम्परेचर देकर। जैसे आपको जल लिए हो, अब जल मतलब द्रव है, द्रव से कहाँ बदलना है? ठोस में। तो क्या करोगे? इसको फ्रिज में रखोगे, अर्थात हिमाकरण करोगे। तो क्या करोगे? फ्रीजिंग करोगे, माने कि जम जाएगा ठोस। अब ठोस से आपको द्रव में लाना है तो गलाओगे। अच्छा, आपको गैस बनाना है द्रव को, तो वाष्प करोगे। तो ये सब टॉपिक बताया जाएगा। अभी आपको जो लाइटर में गैस भरा जाता है, वो हलकता है तो द्रव के रूप में रहता है ना, लेकिन उसको जब फोड़ते हैं तो गायब हो जाता है, नहीं रहता। ये कैसे है कि द्रव है गायब हो गया? ये सारा क्वेश्चन यहाँ उठता है। स्क्रीन शॉट लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से लिख देगा। चलिए आगे देखिए, हमने कहा पदार्थ की अवस्था को बदलना। तो कई तरीके से बदलते हैं, दो। पहले क्या है? ताप देकर क्या करते हैं?
ताप देकर, और दूसरा भी है आपका दाब देकर। क्लियर हुआ यहाँ से? अब जो ताप देकर हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। पहला क्या हेडिंग डालेंगे? ताप देकर। तो ताप कई तरीके से दे देंगे, वही का सबका नाम लिखिए। तो पहला आपका जो ताप का नाम है उसका नाम है क्वथन तथा क्वथनांक। अंग्रेजी क्या होगी? बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु। ये चीज़ क्या होता है? तो जैसे आप इसमें क्लियर करिए कि आप कोई भी द्रव लेते हैं, पानी लेते हैं आप लोग, उसको 10 डिग्री सेल्सियस देते हैं, ठंडा ही रहता ना। थोड़ा और देते हैं तो हल्का गर्म होता है ना। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं तो उबलने लगता है और वाष्पित होने लगता है। सही बात है? इसका मतलब जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो पानी उबलने लगा। क्या होने लगा? और उसी को बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब जब कोई द्रव उबलता है या बुलबुले देते हैं, उबलने का प्रतीक क्या होता है? बुल्ला देना उसमें। जब कोई द्रव उबलता है अर्थात बुलबुला देना चालू कर देता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्वथन। लेकिन जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया हो रही है, उबल रहा है, वही सर्टेन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। समझ में आ रहा है? माने कि द्रव का उबलना तो क्वथन कहलाता है, लेकिन कब? 10 डिग्री सेल्सियस तक उबलेगा नहीं। उसको उबलने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस देंगे आप लोग? 100 डिग्री सेल्सियस देंगे। और इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एट द सर्टेन टेम्परेचर। एक निश्चित ताप है जिस पर क्या होती है? कोई द्रव उबलना चालू हो जाता है। लेकिन जब द्रव उबलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल जैसे पानी का उबलना, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? चलिए, अब उसके बाद आपकी अगला हेडिंग आएगी, यहां मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, आपकी जो है गलन तथा गलनांक। तथा क्या लिखेंगे? अंग्रेजी क्या होती है? मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड हाँ मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहां से क्लियर करते हैं मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में कि ये गलन। देखिए अंग्रेजी से मेल्ट मतलब पिघलना। क्या होता है? मेल्ट। अंग्रेजी पढ़े आप लोग ना। तो जब अच्छा पिघलेगा कब? द्रव से द्रव में पिघलता है। द्रव से द्रव में पिघलता है। अच्छा, गैस से द्रव में तो नहीं पिघलता। हाँ नहीं। अच्छा, अब मालूम आया जब पिघलना शब्द किसके लिए सही है? ठोस से द्रव के लिए। जमना किसके लिए सही होती है? द्रव से ठोस में। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब परिभाषा हम लगाएंगे कि जब कोई ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से गलने लगता है और गलता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं गलन। और जिस टेम्परेचर पर गलता है उसको हम क्या बोलेंगे? गलना। क्लियर हुआ? जब कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में बदलती है उसे हम उस प्रक्रिया को गलन कहते हैं, और जिस निश्चित ताप पर यह गलती है उसी को हम बोलते हैं गलना। अगला टॉपिक क्या आने वाला है? हाँ, हिमीकरण तथा हिमांक। क्या है आपके? हाँ, फ्रीजिंग एंड अंग्रेजी समझ में आ रहा है? प्रियांशु समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब मैटर करता है फ्रिज। फ्रिज क्या करता है? उबालता है कि पिघलाता है? हाँ, अच्छा, ठंडा करता है। ठंडा करता है, बच्चे बोले जमाता है। हाँ ठीक है, जमना क्या होता है? तो आप जमना का मतलब क्या होता है? कि ठोस से द्रव में जमता है। कहाँ से जमता है? हाँ, बहुत बड़े द्रव से कहाँ जमेगा? ठोस में। इसका मतलब जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिमीकरण। और जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है माने जमती है, उसी निश्चित ताप का नाम है हिमांक। क्लियर हुआ? अब
लास्ट एक टॉपिक आपका है, आपको मैं बता दे रहा हूँ वाष्पन क्या है। हाँ वाष्पन, बहुत बढ़िया। वाष्पन और एक पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यह चीज क्या है, ध्यान देना है। सब्लिमेशन माने होता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। वाष्पित क्रिया मतलब होता है ऑक्सीडेशन है, मान लो तो ऑक्सीडेशन नहीं है, मान लो वाष्पन और ऊर्ध्वपातन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाष्प कब बदलता है? वाष्प के लिए दो घटना होता है, एक तो कोई पदार्थ पहले द्रव में पिघलेगा और फिर वाष्पित होगा, सही बात है। आप वाष्प बर्फ तो करोगे तो बर्फ से वाष्प बन जाएगा नहीं, पहले वो कहाँ बनेगा? द्रव में, फिर द्रव से कहाँ बनेगा? वाष्प में, माने गैस में। लेकिन गैस और वाष्प में बहुत अंतर है। गैस और वाष्प में क्या है अंतर? गैस वाष्प को कहा जा सकता है ना, गैस क्या है? वाष्प, लेकिन गैस को वाष्प नहीं कह सकते। माने सभी वाष्प एक गैस हो सकती है, लेकिन सभी गैस वाष्प नहीं हो सकती। एलपीजी गैस में कभी पानी पा सकते हो, वाटर की मात्रा। वायु ऑक्सीजन में कभी जल मिलेगा आपको? नहीं। आप सोचिए ये डिफरेंट क्या है। आप जब पानी को उष्मा देते हो तो वहां से आप देखते हैं वाष्प उड़ता है, वो तो गैस हो गया। लेकिन अगर हम देखें वही वाष्प हाथ लगा देते हैं तो पानी आने लगता है। अर्थात आप थाली जब आप प्लेट रखते हैं उस पर और प्लेट को हटाते हैं तो वही वाष्प जाकर उस थाली पर लग जाता है, उसके बाद क्या होगा? टपकता है, पानी बन जाता है। इसका मतलब आप क्या देखते हैं कि जब वाष्प से द्रव में बन जाएगा उसका नाम पड़ जाता है द्रवण। का नाम पड़ जाता है? हाँ, तो द्रवण क्या चीज़ होता है? माने कि हम वाष्प से द्रव जब बना लेते हैं तो क्या कहलाती है? द्रवण। और द्रवण कैसे बनती है हमने बताया। हाँ, जैसे आप पानी रख देते हैं बर्तन में स्टील के, उसके ऊपर थाली रख देते हैं, तो पहली बार जब थाली नहीं रखते तो वो वाष्पित होता रहता है। लेकिन जब वही थाली उसके ऊपर रख देते हैं तो वही वाष्प के कण उस पर टकराएगा और द्रव बन जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं द्रवण। तो द्रवण नहीं लिखे तो समझा भी दिए। तो वाष्पन मतलब जब कोई द्रव वाष्प में बदलती है तो वाष्पन कहलाता है। और मैटर करता है ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब वे पदार्थ होते हैं, जैसे हमने कभी कहा बर्फ से द्रव और द्रव से वाष्प, ये वे पदार्थ है कि जो ठोस से बिना पिघले कहाँ हो जाए? वाष्प में, माने गैस में वाष्पित हो जाते बिना पिघले। तो इसका एग्जाम्पल बहुत आता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। जैसे आपका है कपूर, आयोडीन, और नौसादर, एक है नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन। यह बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातित का उदाहरण है, एकदम रट लो इसको। तो ये मैटर हुआ आपका कि सर जी हम अगर ताप देकर अवस्था बदलें इस प्रकार से। अब मैटर करता है दाब देकर कैसे बदलेंगे। क्या देकर? दाब। तो इसको मैं थोड़ा सा मिट दे रहा हूँ, ये तो आप लिख लिए होंगे कि मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ, है नहीं? देखिए दिखा रहा नहीं इतना है, इतना जगह हो जाएगा। चले ठीक है, बहुत बढ़िया, बच्चे कमेंट कर रहे हो जाएगा। अब मैटर करता है यहाँ कि जैसे हमने दो पदार्थ लिया, एक यहाँ और मैं एक यहाँ लिया। अब ये मान लेते हैं आपकी ठोस है, ये आपकी द्रव है, ये आपकी गैस है। तो आप देखते हैं इस पर एक पिस्टन है, ये पिस्टन इसको दाबेगा, ठीक है। इसको भी ये पिस्टन क्या करेगा? दाबेगा। इसको भी आप देख रहे हैं कि पिस्टन, मान लीजिए इसको एकदम यहाँ दाबा, इसको पिस्टन कहाँ दाबा? नीचे तक दाबा। ये गैस है और इसको कहा गया यहाँ तक दाबा। तो आप पिस्टन में क्या देख रहे हैं कि गैस वाले में एकदम ऊपर है, द्रव वाले में और नीचे आया, और ठोस वाले में एकदम नीचे आया। तो इसका मतलब जो गैस में मॉलिक्यूल्स थे वो आपके बहुत दूर दूर थे, ठीक है। लेकिन जब पिस्टन दाबेगा उसको तो पास पास आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और ये पास पास आ गए। लेकिन और जब इसको पिस्टन से दाबा गया तो एकदम पास आ गए। और हमने कहा था ना कि ठोसवा में एकदम पदार्थ की कड़वन क्या होती? एकदम सटा रहती, क्या होते हैं। और वही जब सटा रहता है तो ठोस कहलाता है। इसका मतलब दूर दूर थे और पास किए तो द्रव बना, और पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा।
क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको गैस दे दे रहा हूं और आपको बनाना क्या है, ठोस, तो कैसे करेंगे? पहले उसको पिस्टन से दाबेंगे तो द्रव बनेगा, क्या बनेगा? अगर और दाबेंगे उसको तो किसके रूप में रहेगा? अब मैटर आया, अभी जो हमने लाइटर का उसमें लिक्विड भरा रहता, उदाहरण रहता, वही लिक्विड उसमें एटमॉस्फियर होती है, एक प्रेशर वायुमंडल मतलब एक दाब लगा रहता है, उसमें एक हवा भरा रहता है जो कि सभी कण को क्या करता, पास रखता है। जैसे इसमें पिस्टन दिखाया गया है, उसमें पिस्टन नहीं रहती, उसमें क्या होती है कि मतलब एक वायुमंडल दाब होती है, प्रेशर, उस प्रेशर की मदद से उस लिक्विड को क्या बना देता है, मतलब गैस को क्या बनाता है, द्रव। अब इसीलिए जब हम उस लाइटर को जो अगर उसको टंकी को फोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो द्रव नहीं, बिल्कुल एकदम गायब हो जाता है। सही बात है? तो लाइटर का एग्जांपल जो है वो आपके पूर्ण रूप से गैस ही होता है, लेकिन उसमें वायु हवा भरा रहता है, इसलिए फोड़ते समय ब्लास्ट होता है। एक बार होता है कि नहीं होता है? फोड़े हो कभी? चले नहीं है तो मिलेगा, कभी फोड़ लेना। तो आप इसको खूब बढ़िया ढंग से लिख लीजिए। अब एक ही लेक्चर में हमने इसको गर्दा मुड़ा दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमको बनाने की वीडियो के लिए और उत्तेजना मिले। और आप लोग का मैं जितना हो सकता है आप लोग को मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हमारा एक मदद करिए कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए। 1000 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं अपना एक एप्लीकेशन बनवा दूंगा, कोई फीस नहीं लगेगा मेरी तरफ से, पूरी कोर्स मैं दिलाऊंगा आपको।